प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में आइए अध्याय 2 बहुपद, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 4x² - 3x धन 7। तो आइए पहले इसको हम हल करते हैं। इसमें हमको बताना है कि इन व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद है, इसमें चर की घात में 2 की घात है। तो पहला हो जाएगा हमारा एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। कारण के साथ उत्तर देना है, क्योंकि इसमें एक ही चर x है। तथा प्रत्येक घातांक जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरा है हमारा y की घात 2 प्लस √2। इसमें भी एक चर में पूर्ण संख्या की घात है, तो ये भी हो जाएगा एक चर में बहुपद है। तीसरा है हमारा 3√t प्लस t√2। इसमें पूर्ण संख्या की घात नहीं है, अतः ये एक चर बहुपद नहीं है। इसमें हम लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा है हमारा y + 2/y। इसमें भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद यानी चर राशि में पूर्ण संख्या की घात नहीं है। अतः एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। पांचवा है हमारा x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस 10t की घात 50। एक चर में बहुपद है इसमें, क्योंकि चर में राशि में हमारा पूर्ण संख्या की घात है। इसमें 50, 10 का इसमें 3 चर हैं। इसमें 3 चर हैं। प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। इसमें प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। बहुपद है लेकिन 3 चरों वाला। अतः बहुपद है लेकिन 3 चरों वाला बहुपद। 3 चरों वाला
बहुपद। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखना है। x वर्ग का गुणांक लिखिए। पहला दिया है हमारा जो सवाल, 2x धन x वर्ग प्लस x। दूसरा दिया है, पहला हम लिख लेते हैं 2 प्लस x वर्ग प्लस x। दूसरा दिया है 2 माइनस x वर्ग प्लस x की घात 3। तीसरा है हमारा π/2 x वर्ग प्लस x। चौथा दिया है √2 x माइनस 1। तो इसका हम हल करेंगे। पहला, इसमें हमको बताना है कि x की घात यानी x वर्ग का जो गुणांक है वो कितना है। जैसे हमारा है पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग यानी x वर्ग का गुणांक 1। जब भी कोई x, y, z कोई भी राशि लिखी हो उसका मान 1 होता है। तो x वर्ग का गुणांक 1 है। इसमें x वर्ग का गुणांक -1 होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। -x वर्ग का गुणांक -1। तीसरा है हमारा, इसमें x वर्ग का जो गुणांक है वो π/2 होगा। x वर्ग का गुणांक π/2। इसी तरह चौथा है √2 x माइनस 1। तो इसका गुणांक होगा हमारा 0। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपदी का 35 घात के द्विपदी का
और सौ घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम कोई भी इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 35 की घात का, ये जो है हमारा 35 की द्विपदी कोई भी संख्या हम x और उसकी घात बना देंगे 35 और प्लस 100, कोई भी संख्या लिख सकते हैं हमको सिर्फ उदाहरण देना है। और 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी हम लिख सकते हैं 10x की घात 100, या कोई भी और उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। जैसे 5x³ धन 4x² प्लस 7x। दूसरा सवाल है हमारा 4 - y², 5t और 3। तो आइए चौथा हल करते हैं और उसके बाद पांचवा देखते हैं। तो सबसे उच्चतम घात हम लिखेंगे, तो पहले का हो जाएगा हमारा 5x³ में बहुपद की घात बराबर 3। इसी तरह दूसरा चर में 2 की घात और तीसरे में जिसकी कोई घात नहीं होती, उसकी 1 की घात है, 1 की घात मानी जाती है। चौथा है हमारा 3, जिसमें से 0 की घात है। चौथे सवाल में हमारे 0 की घात है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद हैं, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो आइए क्वेश्चन हमको बताना है कि कौन कौन से जिसमें से हमारा पहला लिखा हुआ है x वर्ग प्लस x। तो इसमें हमको बताना है कि बहुपद की जो घात है वो कितनी है। तो और रैखिक बहुपद, आइए थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। घातों के आधार पर बहुपद। तो एक की घात वाले को रेखीय बहुपद कहते हैं। दो की घात यानी जिसमें दो की घात लगी हो उसको द्विघातीय बहुपद, जिसमें तीन की घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें दो की घात है तो ये कहलाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि बहुपद में कौन कौन रैखिक बहुपद हैं और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघातीय बहुपद हैं। तो इसमें दो की घात है तो ये कहला जाएगा द्विघातीय बहुपद पहला। इसी तरह दूसरा है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। तो तीन की घात है तो ये कहला जाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तीसरा है हमारा y प्लस वाई वर्ग प्लस 4। ये भी हमारा दो की घात है तो ये द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कहला गया। चौथा है हमारा एक प्लस एक्स, एक प्लस एक्स। तो इसमें एक की घात है तो ये कहला जाएगा रैखिक या रेखीय बहुपद। पांचवा है हमारा
3p, इसमें भी हमारा रैखिक बहुपद है, जिसमें एक की घात होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला है हमारा छठवां r वर्ग, इसमें द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि 2 की घात लगी हुई है तो द्विघातीय बहुपद। लास्ट है हमारा 7x घन, जिसमें 3 की घात है तो ये कहलाएगा हमारा त्रिघातीय बहुपद। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमने कवर किया। इस तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए हमारे प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे चैनल यूट्यूब में चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं।